प्रणाम। हम प्राण शक्ति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मन की चंचलता और लोलुपता प्रसिद्ध है। अनियंत्रित मन अल्हड़ बछड़े की तरह खाड़ खंडकों में कूदता फांदता है। उसकी इन गतिविधियों के कारण मनुष्य का सारा जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है। आकांक्षाएं बहुत, कामनाएं असीम, पर दृढ़ता और तत्परता जरा भी नहीं। ऐसी मनोभूमि उपहासास्पद होती है। उसमें असंतोष ही असंतोष भरा रहता है। उन्नतिशील को देखकर ईर्ष्या बढ़ती है। अपने दुर्भाग्य पर रोना आता है। असफलता का दोष किसी न किसी पर थोपते रहने की विडंबना चलती रहती है। इनसे काम तो कुछ नहीं बनता। मन की असंस्कृत स्थिति एक ऐसी कमी है जिसकी पूर्ति संसार की और किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती। इस कमी के रहते हुए हर व्यक्ति ओछा, छिछोरा, अविवेकी, असंयमी, बाल बुद्धि, अविकसित और हर क्षेत्र में असफल ही रहता है। मनोमय कोश की साधना का उद्देश्य स्वर्ग, मुक्ति या सिद्ध चमत्कारों की खोज करना नहीं है, वरन व्यवहारिक जीवन को सुसंयुक्त और सुविकसित बनाना है। मन की शक्ति उस जल प्रपात की तरह है जो साधारणतः यूं ही मुद्दतों से गिरता है और बहता रहता है, पर यदि उसी से पवन चक्की या बिजली बनाने का कार्य किया जाए तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होने की सुविधा बन जाती है और वह निरर्थक दिखने वाला झरना बहुत लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होता है। मन में जो प्रचंड शक्ति भरी है उसका महत्व जिन्होंने जान लिया वे अपना सारा ध्यान मन को नियंत्रित करने में लगाते हैं, उसकी चंचलता को रोकने और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। अच्छे नंबरों से ऊंची डिवीजनों से पास होने वाले विद्यार्थी, महत्वपूर्ण अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिक, मेधावी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कारीगर एकाग्रता के बलबूते पर ही गौरवान्वित होते हैं। कवि, लेखक, चित्रकार, गायक, कलाकार आदि में जो भी प्रतिभा दिख पड़ती है वह उनकी तन्मयता का ही प्रतिफल है। कुशल व्यापारी अपने कारोबार में अपने को लुकुला देता है, लक्ष्य को वही भेद पाता है जिसे अर्जुन की तरह बाण की नोक और चिड़िया का मस्तिष्क ही दिखाई देता है। भक्त और साधक को अपने इष्ट देव में तन्मय हो जाने पर ही साक्षात्कार का लाभ मिलता है। समाधि और कुछ नहीं, चित्त को एकाग्र करने की परिपूर्ण सफलता का ही दूसरा नाम है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है, ऐसा कहा जाता है। गीता में भी कहा गया है कि वश में किया हुआ मन ही अपना मित्र और अव्यवस्थित चित्त ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपने आप को जीत लिया वह तीनों लोग जीत लेने के समान विजयी माना जाता है। आध्यात्मिक और भौतिक विभूतियाँ इस संसार में इतनी अधिक है कि ध्यानपूर्वक देखने से यह दुनिया जादू की नगरी जैसी प्रतीत होती है। परमात्मा की इस पुण्य वाटिका में खिला हुआ हर पुष्य उसका कोई भी पुत्र बेरोक टोक प्राप्त कर सकता है, पर साथ ही यह प्रतिबंधन लगा हुआ है कि मनस्विता की नापतोल के आधार पर ही यह ऊंचे स्तरों तक प्रवेश मिलता है। जिस प्रकार सिनेमा में अधिक दाम का टिकट खरीदने वाले को अधिक सुविधा की सीट मिलती है, वैसे ही ईश्वर की इस जादू नगरी खेल में अधिक आनंददायक अनुभूतियाँ उन्हें मिलती है जिनके पास अधिक मनस्विता संग्रह होती है। मन का ही साम्राज्य इस सारे चेतना जगत पर छाया हुआ है। ऋषियों के आश्रमों में उनकी प्रचंड विचारधारा से प्रभावित होकर गाय और सिंह एक साथ बैठे रहते हैं। युग पुरुष अपने संकल्प बल से संसार की विचारधारा ही बदल डालते हैं। महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, ईसा मसीह आदि महापुरुषों ने कितने अधिक लोगों का जीवन बदल डाला, यह किसी से छिपा ही नहीं है। मनोमय कोश से अगला प्राणमय कोश है। कई स्थानों पर पहले प्राणमय कोश और फिर मनोमय कोश का उल्लेख मिलता है। इस क्रम भेद में उलझने से कोई लाभ नहीं। थाली में आए हुए पदार्थों में से पहले दाल खाएं या शाक, यह प्रश्न अभिरुचि और सुविधा से संबंधित है। इसका कोई सैद्धांतिक महत्व नहीं है।
इस प्रकार मनोमय और प्राणमय कोश के आगे पीछे वाले क्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। मन की शक्ति से प्राण की शक्ति अधिक एवं सूक्ष्म है। यह शरीर का एक अंग मात्र है, उसे 11वीं इंद्रिय कहा गया है, पर प्राण इससे भिन्न है, इससे प्रबल है और इससे सूक्ष्म भी है। इसीलिए हमने महत्व की दृष्टि से मन के बाद प्राण की शिक्षा देने का क्रम अपनाया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि परा प्रकृति की चेतना शक्ति कैसे काम करती है। सृष्टि परा और अपरा प्रकृति के दो भागों में विभक्त है। एक जो जड़, दूसरे को चेतन कह सकते हैं। शरीर में मन की चेतना पंच तत्वों के सम्मिलित की चेतना मानी जाती है। आत्मा में प्रकाश प्राप्त करते हुए भी वह आत्मा का नहीं, शरीर का ही अंश माना जाता है। इसी प्रकार विश्वव्यापी पंच तत्वों की महाभूतों की सम्मिलित चेतना का नाम प्राण है। प्राणों को जीवनी शक्ति भी कह सकते हैं। वह वायु में आकाश में घुला तो रहता है, पर इससे भिन्न है। जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं, वस्तुतः वह भी जड़ नहीं है। उसमें प्राण की एक स्वल्प मात्रा भरी रहती है। पूर्ण निष्प्राण वस्तुतः पूर्णतः निरुपयोगी ही नहीं होती, वरन नष्ट भी हो जाती है। प्राण के अभाव में कोई वस्तु अपना स्वरूप धारण किए नहीं रह सकती। उसके जो स्वाभाविक गुण है वो भी स्थिर नहीं रहते। प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं, जो समस्त संसार में वायु, आकाश, गर्मी एवं ईथर की तरह समाई हुई है। यह तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है, वह उतना ही स्फूर्तिदान, तेजस्वी, साहसी एवं सुदृढ़ दिखाई देता है। शरीर में व्याप्त इसी तत्व को जीवनी शक्ति एवं ओज कहते हैं और मन में व्यक्त होने पर यही तत्व प्रतिभा एवं तेज कहलाता है। वीर्य में यही विद्युत शक्ति अधिक मात्रा में भरी रहने से ब्रह्मचारी लोग मनस्वी एवं तेजस्वी बनते हैं। इसी के अभाव से चमड़ी गोरी पीली होने पर भी, नखशिक का ढांचा सुंदर दिखने पर भी मनुष्य निस्तेज, उदास, मुरझाया हुआ और लुंज पुंज सरीखा लगता है। भीतरी तेजस्विता के अभाव से चमड़ी की सुंदरता निर्जीव जैसी लगती है। मन को लुभाने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं मृदुलता बिखरी होती है, वह और कुछ नहीं, प्राण का ही उभार है। वृक्ष वनस्पतियों, पुरुषों से लेकर शिशु और शावकों, किशोरों किशोरियों में जो कुछ आह्लाद दिख पड़ता है, वह सब प्राण की ही प्रताप है। वह शक्ति कहीं चेहरे के सौंदर्य में, कहीं वाणी की मृदुलता में, कहीं प्रतिभा में, कहीं बुद्धिमत्ता में, कहीं कला कौशल में, कहीं भक्ति में, तो कहीं अन्य किसी रूप में देखी ही जाती है। यहाँ हम प्राण तत्व की उपलब्धि कैसे करेंगे? यूँ तो स्वास्थ्य जन्मजात रूप से भी किसी किसी का अच्छा होता है। कोई कोई आहार विहार ठीक रखने मात्र से बलवान बने रहते हैं। व्यायाम की पूर्ति से अपने दैनिक कार्यों से भी कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि बिना व्यायाम के भी कितने ही व्यक्ति बलवान और परिपुष्ट देखे जाते हैं। इतने पर भी व्यायाम का महत्व कम नहीं होता। जिन्हें विशेष रूप से अपना स्वास्थ्य संभालना है, उन्हें नियमित व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में स्थान देना ही पड़ेगा। कोई पहलवान, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं होता जो रोज व्यायाम ना करता हो। स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए जिस प्रकार व्यायाम का एक विशेष महत्व है, उसी प्रकार प्राण शक्ति की अभिवृद्धि के लिए प्राणायाम का स्थान है। प्राणों के व्यायाम को ही प्राणायाम कहते हैं। जीवन विकास के लिए प्राण धन की समुचित मात्रा चाहिए। इसका उपार्जन करना अपने को एक बड़ी शक्ति से वंचित रखना ही कहा जाएगा। धन के बिना व्यापार नहीं हो सकता। पूंजी के अभाव में कोई उद्योग धंधा चल सकता नहीं। इसी प्रकार चेतना और प्रेरणा, प्रतिभा और पुरुषार्थ के बिना जीवन विकास की प्रक्रिया अग्रसर नहीं हो पाती है। यह सब लक्षण प्राण शक्ति के ही तो है। प्राण का संपादन जीवन व्यापार के लिए आवश्यक पूंजी एकत्रित करने के समान है। इस तथ्य को भली प्रकार समझकर ही ऋषियों ने आध्यात्म साधन में प्राणायाम को प्रमुख स्थान दिया है। संध्या वदन, हवन, अनुष्ठान आदि प्रत्येक नित्य नैमित्तिक धर्म कार्यों में प्राणायाम को अनिवार्य स्थान मिला हुआ है।
कोई भी धर्म कार्य ऐसा नहीं जिसे आरंभ करते हुए हमें प्राणायाम न करना पड़ता हो। यूँ तो सभी कार्यों में प्राण चाहिए, पर असुरता एवं दुष्प्रवृत्तियों से लड़ते हुए धर्म चेतना को आगे बढ़ने में पग पग पर प्रलोभनों से संग्राम करना पड़ता है। इसीलिए आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले को अतिरिक्त प्राण को भी आवश्यकता होती है। इसीलिए प्राणायाम को आवश्यक महत्व मिलना उचित है। दैनिक जीवन में आवश्यक जीवनी शक्ति प्राप्त करके सफलता के मार्ग प्रशस्त करना हर किसी को आवश्यक होता है। इसीलिए प्राणायाम ही साधारण प्रक्रिया भी सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। प्राण तत्व के आधार पर शरीर और मन के अनेक रोगों का निवारण कर सकना अब विज्ञान सम्मत तथ्य के रूप में सामने आ चुका है। मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के सिद्धांतों से पाश्चात्य चिकित्सक वैज्ञानिक एवं अपने रोगियों को आवश्यक प्राण तत्व प्रदान करके उन्हें रोगमुक्त बनाने में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करने लगे हैं। हमारी प्राण चिकित्सा विज्ञान पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है वो सब जानते हैं कि औषधि विज्ञान की तरह ही प्राण विज्ञान भी एक स्वतंत्र आरोग्य विज्ञान है और उसके द्वारा भी अन्य चिकित्सा प्रणालियों की भांति ही रोग मुक्त एवं आरोग्य वृद्धि का उद्देश्य पूर्ण किया जा सके। जापान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर शेराबुज ने विशुद्ध रूप से प्राणायाम के आधार पर अपने असाध्य क्षय रोग से छुटकारा पाया था। अच्छा होने पर उन्होंने प्राण विद्या के महान ज्ञान को जनसाधारण में फैलाने का व्रत लिया था और हजारों लाखों व्यक्तियों को इसी आधार पर आरोग्य वृद्धि के लाभ से लाभान्वित किया था। भारत के योगी जीवन इस तत्व का उपयोग शरीर और मन की साधारण उन्नति में एवं लौकिक समस्याओं के समाधान में करते रहते हैं। स्वर विज्ञान इसी का एक स्वतंत्र शास्त्र है। वो शिव स्वरोदय आदि कितने ही प्राचीन ग्रंथ इस संबंध में मिलते हैं। प्रायः सभी योग शास्त्रों में स्वर विद्या का न्यूनाधिक उल्लेख मिलता है। प्राण को ग्रहण करना श्वास प्रश्वास क्रिया के आधार पर ही संभव होता है। प्राण वायु में घुला रहता है, इसीलिए मोटे तौर से उसे वायु समझा जाता है। प्राण वायु शब्द भी इसी स्थूल दृष्टि से कारण प्रचलित हुआ है। अन्यथा प्राण और वायु दोनों एक दिखते हुए भी वस्तुतः उसी प्रकार पृथक है जैसे मीठे दूध में दूध और चीनी दो अलग पदार्थ होते हुए भी किसी उद्देश्य के लिए मिलाए हुए होते हैं। तो स्वर विज्ञान श्वास प्रकृति के नाम से जो भी प्रक्रियाएं प्रचलित है उन्हें वस्तुतः प्राण विज्ञान ही समझना चाहिए, क्योंकि सांस में ली जाने वाली वायु में ऑक्सीजन आदि गुणों को ही साधारण रीति से शरीर खींच पाता है। उसमें जो प्राण घुला है उसको विशेष विधि व्यवस्था से प्राणायाम प्रक्रिया से ही प्राप्त किया जा सकता है और उसी तरह से वो संभव होता है। प्राण को उसकी साधना में प्राणायाम का विशेष महत्व माना गया है, पर वही सब कुछ नहीं है। प्रारंभिक साधकों को श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की विशेष विधि द्वारा अखिल आकाश में से प्राण तत्व की आवश्यक मात्रा खींचकर अपने भीतर धारण करनी पड़ती है, जिससे शरीर और मन में आवश्यक बलिष्ठता का समावेश हो सके। पीछे प्राण तत्व को आकाश से अभिष्ट मात्रा में खींचकर उसका उपयोग संसार के विभिन्न कार्यों में करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो यह नर देह एक प्रकार का विशाल बिजली घर बन जाता है, जिससे अपना ही नहीं दूसरे अनेकों का भी हित साधन हो सकता है। किसी बड़े बिजली घर से संबंधित अनेकों को कल कारखाने चलाने रहते हैं और हजारों लाखों घरों में रोशनी, पंखा, रेडियो आदि की आवश्यकता पूरी करनी होती है। प्राण विद्या का निष्णात व्यक्ति अखिल आकाश में ध्यान धारणा के तथ्य को अभिष्ट मात्रा में उपलब्ध करके इससे इतना बड़ा श्रेय साधन अर्जित कर सकता है जितना कर सकना किसी बड़े अमीर, धनी, सत्तावान एवं शासक के लिए भी संभव नहीं हो सकता है। धन्यवाद।